4 सालों बाद रोहन की मौसी उसके घर आने वाली है। रोहन अपनी मौसी को लेने स्टेशन की ओर जा रहा है। रास्ते में ही उसे उसकी मौसी दिखती है। रोहन अपनी कार रोककर मौसी से पूछता है, मौसी आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? मैं अभी आप ही को लेने आ रहा था। मौसी बोलती है, वो बेटा ट्रेन समय से पहले ही आ गई, तो मैंने सोचा जल्दी पहुंचकर तुम लोग को सरप्राइज देती हूँ। रोहन बोलता है, पर ट्रेन तो रात के 10 बजे आने वाली थी, इतनी जल्दी कैसे आ गई? इस पर मौसी बोलती है, सवाल ही पूछते रहोगे कि घर भी लेकर चलोगे? रोहन बोलता है, सॉरी घर चलिए फिर बात करते हैं। रोहन और मौसी घर की ओर जा रहे हैं। मौसी बोलती है, वो बेटा जंगल वाले रास्ते से ही चलना, वो क्या है ना, घर जल्दी पहुंचकर तुम्हारी मम्मी को सरप्राइज देना है। रोहन बोलता है, मौसी जंगल वाला रास्ता बहुत खतरनाक है, वहाँ हमेशा कुछ न कुछ घटनाएं होती है। मौसी बोलती है, अरे बेटा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत। रोहन बोलता है, ठीक है अगर आपकी इच्छा यही है तो चलते हैं इसी रास्ते से। रोहन और मौसी जंगल वाले रास्ते से जा रहे हैं। रास्ते में ही रोहन को 2 लड़के दिखे। रोहन उनसे पूछता है, अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? उन दोनों में से एक लड़का बोलता है, वो हम दोनों अपना रास्ता भटक गए हैं, क्या आप हमें लिफ्ट दे सकते हैं? फिर रोहन बोलता है, आइए बैठिए गाड़ी में, मैं आपको जंगल के बाहर छोड़ दूंगा। लड़का बोलता है, धन्यवाद लिफ्ट देने के लिए, हम दोनों पीछे वाले सीट पर बैठ जाते हैं। इस पर रोहन बोलता है, पीछे 3 आदमी कैसे हटोगे, एक आगे आ जाओ। लड़का बोलता है, पर हम तो 2 ही हैं। रोहन बोलता है, हाँ मुझे पता है कि तुम 2 हो, पर पीछे मेरी मौसी बैठी है। फिर लड़का बोलता है, पर पीछे तो कोई भी नहीं बैठी है। रोहन पीछे पलटता है, पर वहाँ उसकी मौसी नहीं होती। उसी वक्त रोहन को उसकी मम्मी का कॉल आता है। रोहन कॉल उठाता है तो मम्मी बोलती है, बेटा तेरी मौसी जिस ट्रेन से आ रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया है, अब तेरी मौसी इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर रोहन के पसीने छूटने लगते हैं। रोहन अपनी मम्मी से बोलता है, प्लीज़ अभी कुछ सवाल मत पूछना, बस मैं जो कह रहा हूँ उसे करो। जल्दी से किसी को जंगल वाले रास्ते में भेजो, वरना मैं नहीं बचूंगा। मम्मी बोलती है, बेटा तू बिल्कुल भी डर मत, मैं अभी किसी को भेजती हूँ। फ़ोन रखते ही रोहन दोनों लड़कों को बोलता है, जल्दी से गाड़ी में बैठो, वरना कोई भी नहीं बचेगा। दोनों लड़के को गाड़ी में बिठाकर रोहन गाड़ी को दोगुनी स्पीड में चलाता है। थोड़ी दूर आगे जाते ही उसकी मौसी रास्ते में आ जाती है। रोहन डरकर गाड़ी रोकता है। मौसी रोहन से बोलती है, बेटा तुम मुझे पीछे छोड़कर क्यों आ गए? मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। तभी रोहन की नज़र उसके पैर पर पड़ती है। रोहन देखता है कि उसके मौसी के पैर ही नहीं हैं। ये देखकर वो गाड़ी को फिर से दोगुनी स्पीड में चलाने लगता है। थोड़ी ही देर में जंगल का रास्ता ख़त्म होने वाला है। उनमें से एक लड़का रोहन से पूछता है, आपने अपनी मौसी को गाड़ी में क्यों नहीं बिठाया? रोहन बोलता है, मेरी मौसी आज ही ट्रेन एक्सीडेंट में मारी गई। ये मेरी मौसी नहीं बल्कि उसका भूत है जो मेरा पीछा कर रहा है। इस पर लड़का बोलता है, पर आपने हमें क्यों बैठने दिया? हम भी तो भूत ही हैं, हम भी तो उसी ट्रेन एक्सीडेंट में मारे गए हैं। ये सुनते ही रोहन बहुत घबरा जाता है और गाड़ी को वहीं रोककर पैदल भागता है। थोड़ी दूर आगे जाते ही उसकी मौसी और वो दोनों लड़के
बहुत ही भयंकर रूप में खड़े होते हैं। ये देखकर रोहन बेहोश हो जाता है। सुबह जब रोहन की आँख खुलती है तब वो अपने घर में होता है। रोहन की मम्मी बोलती है, बेटा कल रात तेरे चाचा जी तुझे जंगल से लाए थे, वैसे कल हुआ क्या था? रोहन उसके साथ हुए पूरे घटना के बारे में अपनी मम्मी को बताता है। ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।